हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी एक्सप्रेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है राजकुमारी यामिनी और छायाग्रह की लड़ाई। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर मनुष्यों के अलावा और भी कई लोगों की सभ्यताएं बसी थी। उन लोगों में एक था चंद्रलोक। यह कोई साधारण जगह नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ साम्राज्य था जो चंद्रमा की सतह पर अदृश्य जादुई ऊर्जा से टिका हुआ था। वहाँ की हर चीज़ चांदी से चमकती थी, पेड़, फूल, महल और यहाँ तक कि नदियाँ भी। चंद्रलोक की शासक थी रानी सलेना और उनकी इकलौती बेटी थी राजकुमारी यामिनी। यामिनी केवल सुंदर ही नहीं अपितु बुद्धिमान, साहसी और जादुई विद्या में पारंगत भी थी। चंद्रलोक की प्राचीन परंपरा के अनुसार हर राजकुमार या राजकुमारी को 18वें जन्मदिन पर महायात्रा पर भेजा जाता था। यह यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि उसे स्वयं सिद्धि, बलिदान और आत्मबल का प्रतीक माना जाता था। यामिनी का 18वां जन्मदिन आ चुका था। यामिनी को उसकी यात्रा पर जाने से पहले एक प्राचीन चंद्र सूत्र दिया गया जिसने चंद्रलोक की सबसे पुरानी भविष्यवाणी लिखी थी। जब चंद्रबिंदी रक्त में डूबे और छायाग्रह की रेखा टूटे तब राजकुमारी एक दिया जलाएगी जो अंधकार को भस्म करेगा। रानी सलीना ने राजकुमारी को गले लगाते हुए कहा, यामिनी, यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। छायाग्रह जाग चुका है। उसके अंधेरे में वो शक्ति है जो पूरे चंद्रलोक को निगल सकती है। छायाग्रह एक त्याजस्व लोक था, एक पराया और परित्यक्त ग्रह जहाँ से केवल छायातम निकलते थे। अंधकार के जीव, किसी ने उन्हें देखा नहीं था परंतु सब उनसे डरते थे। यामिनी अपने जादुई रथ में सवार होकर तारागिरी पर्वत की ओर निकली। यह पर्वत चंद्रलोक की सीमाओं पर था जहाँ पहली बार छायातमों के पद चिन्ह देखे गए थे। जैसे ही वह पर्वत की चोटी पर पहुंची, एक अजीब सी धुंध ने उसे घेर लिया। वहां पर उसे एक बूढ़ा संत मिला, ऋषि अवरण। ऋषि अवरण ने यामिनी से कहा, तुम्हें छायाग्रह में प्रवेश करना है तो पहले अपने भीतर के भय को पराजित करना होगा। यह लो प्रकाश मंत्र, इसे उस समय उच्चारित करना जब अंधकार सबसे सघन हो। यामिनी ने धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा को जारी रखा। यामिनी ने अपने चंद्र सूत्र को देखा। उसमें अगला संकेत था, जहाँ समय स्थिर हो वहाँ द्वार खुलेगा। उसने सोचा, समय कहाँ स्थिर हो सकता है। तभी उसे याद आया, चंद्रलोक में एक स्थान है काल प्रस्तर, जहाँ हजारों वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ। वहाँ पहुँचते ही उसे एक काले प्रकाश का द्वार दिखाई दिया। जैसे ही वो उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक 4 छायातम सामने आ गए। वे काले धुएं जैसे थे और उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी। यामिनी ने प्रकाश मंत्र का उच्चारण किया, दीप्तम स्वाहा तमसोमा ज्योतिर्गमय। एक तेज रोशनी फैली और छायातम चीखते हुए गायब हो गए। द्वार खुल गया। छायाग्रह पूरी तरह वीरान और स्याह था। वहाँ की मिट्टी भी राख जैसी थी और आकाश में कोई तारा नहीं था। राजकुमारी ने वहाँ एक टूटे हुए मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काला सिंहासन देखा। उस पर बैठा था छाया सम्राट कालाग्नि। तो तू ही है वह रोशनी की दूत, कालाग्नि की आवाज़ गूंजती हुई आई। मैं चंद्रलोक की राजकुमारी यामिनी हूँ। तुम्हारा अंधकार अब समाप्त होगा। तेरी रोशनी मेरी छाया से डरती है। यामिनी ने अपने चंद्र सूत्र को आकाश की ओर उठाया
उसमें से एक चंद्रबिंदी निकलकर आकाश में चमकने लगी, पर वह तुरंत रक्तवर्ण में बदल गई। भविष्यवाणी सच हो रही थी। कालाग्नि ने अपने छायातमों की सेना को बुला लिया। यामिनी ने अपना चंद्रास्त्र निकाला, एक नीले प्रकाश का त्रिशूल। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यामिनी अकेली थी, लेकिन उसका साहस अनेक वीरों के समान था। वह एक एक करके छायातमों को नष्ट करती गई। अंत में वह कालाग्नि के सामने खड़ी हुई। तू मुझे नहीं हरा सकती, मैं अंधकार हूँ, कालाग्नि गरजा। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, यामिनी ने कहा। उसने प्रकाश मंत्र को पूरे चंद्रसूत्र के साथ मिलाकर उच्चारित किया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय सत्यम शिवम सुंदरम। एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने छायागृह को चारों ओर से घेर लिया। कालाग्नि चिल्लाता हुआ नष्ट हो गया। छायागृह का अंधकार समाप्त हो गया। वहाँ जीवन की एक नई किरण फूट उठी। यामिनी चंद्रलोक लौट आई। वहाँ उसका स्वागत ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा से हुआ। रानी सलेना ने उसे गले लगाकर कहा, तू अब केवल राजकुमारी ही नहीं रही, तू चंद्ररक्षिका बन गई है। और चंद्रलोक की खुशियाँ फिर से वापस लौट आई। सो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी फैंटेसी स्टोरी लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।